और नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ लाइव। मैं इस वक्त हूं रांची के तुपुदाना में और यहां पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और अभ्यास है और मंथन भी है। मेरे साथ है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित जी। इनसे सीधे जानते हैं कि आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या क्या कार्यक्रम में हो रहा है। सबसे पहले आपको झारखंड न्यूज़ लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों को जो है बाकी लोगों तक पहुंचने का एक अवसर प्रदान किया। क्या है कार्यक्रम आज? ये कार्यकर्ता सम्मेलन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय शिविर का आयोजन करते हैं और इसमें जो सीखना और सिखाना से परे जो साथ में रहना, रुकना और एक साथ एक जीवन शैली, एक जीवन पद्धति को जीना, वो सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और अभ्यास एवं मंथन इसलिए इसको किया गया है क्योंकि इस पे हम लोग चरखा का अभ्यास निरंतर करते हैं और उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं और उनको भी ये ग्राम सभा किस तरह से होनी चाहिए उसका भी अभ्यास करवाते हैं। फिर उनको बोलने का अवसर प्रदान करते हैं कि आप ग्राम सभा में भी इस तरह से जो निःशक्त हैं उनको अगर हम लोग आगे आने का अवसर प्रदान करेंगे तो वो कितना कुछ बदलाव आने वाले समय में ला सकते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। तो चरखा इसमें एक अहम भूमिका ये निभाता है कि एक तो पेशेंस सिखाता है चरखा, कि बहुत बार आप कपास से जब सूत बनाने का प्रयास करते हैं तो वो टूट जाता है, फिर उसको लेते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर तो ये निरंतर एक प्रक्रिया है जो बिना थके हम लोगों को करना है। अब इससे क्या आउटपुट निकलेगा, इससे क्या हम बड़ा बदलाव कर देंगे, ये सेकेंडरी है। सबसे पहला इसमें सोच यही है कि हम अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करें और उससे जो बदलाव होगा वो प्रकृति हम लोगों को देखने का अवसर देगी। आज ये प्रथम दिन था, तो प्रथम दिन और क्या क्या विषय था आज के? ये प्रथम दिन में हम लोग सबसे पहले राज्य और राष्ट्र, इसमें क्या अंतर है, इस पे लोगों का एक दृष्टि को बृहद बनाने का प्रयास करते हैं कि राज्य एक्चुअली है क्या और राष्ट्र कौन है राष्ट्र, ये बताने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग संविधान की ओर भी इसमें जाते हैं और संविधान हम लोगों को क्या क्या सिखाती है और हमारे दायित्व क्या हैं वो भी बताती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे अधिकार के लिए ही संविधान है, संविधान हमारे लिए दायित्व का भी एक ये बना करके रखी है कि हमको अपना दायित्व का भी निर्वहन करना है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं और उसका अभ्यास करने का भी प्रयास करते हैं कि संविधान हमको किस तरह अपने बीच में से सबसे पहले किसको आगे आने का अवसर प्रदान करती है, तो वो क्या क्या हमको बता रही है, वो आइन हमें क्या मैसेज दे रहा है, इस मैसेज को जीने का भी एक प्रयास हम लोग करते हैं, उसका भी अभ्यास करते हैं। और फिर उस पर मंथन भी कर रहे हैं कि हम अपने जो जीवन शैली में उस जगह को देख पा रहे हैं कि नहीं, वैसे व्यक्ति की तलाश कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो तलाश भी हमारी इसके माध्यम से होती है। ये पहला दिन है और दूसरा दिन क्या कार्यक्रम? दूसरा दिन इस पे हम लोग पंचायती राज के विषय पे बात करेंगे और 2 जो नज़रिया है अभी देश के अंदर में, एक सर्वोदय का नज़रिया जिससे बदलाव की राजनीति और सबका उत्थान कर सकें, इस पे हम लोग बात करते हैं। और एक वर्चस्व पक्ष है जो कहीं ना कहीं हम सब के इर्द गिर्द मौजूद है, उस वर्चस्व पक्ष को किस तरह से हम लोग संविधान के रास्ते काटते हुए सर्वोदय का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं, इस पे काम करते हैं। और पंचायती राज का जो विषय है, वो ग्राम सभा में आज की क्या स्थिति है, ग्राम सभा के बाद जो जनप्रतिनिधि, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनकी क्या भूमिका और स्थिति है आज के डेट में, इस पे हम लोग मंथन और चर्चा करते हैं और उस पे हमारी क्या भूमिका आने वाले समय में हो सकती है, इसके लिए भी हम एक विचार रखते हैं। आज ये पूरे प्रदेश स्तर का 2 दिवसीय कार्यक्रम जी, तो पूरे प्रदेश में किस किस जिले से या सभी जिलों से भागीदारी है? नहीं, इस बार हम लोग 14 जिलों से भागीदारी हो पाई है और हमारा ये प्रयास है कि चूँकि अभी मेरी नियुक्ति को 7 महीने आज पूर्ण हुए हैं
और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 4365 पंचायत में एक एक व्यक्ति की पहले तलाश करें और जिन पे ये समझ का निर्माण आपस में हम लोग बैठ करके कर सकें कि क्यों विकेंद्रीकरण जरूरी है, विकेंद्रीकृत सत्ता का क्या महत्व है, क्यों केंद्रीकृत सत्ता से क्या दिक्कतें आ सकती है आने वाले समय में, तो इसके लिए प्रयास है। अभी हम बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी से और यहाँ जो पार्टिसिपेंट आए हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज का वो कार्यक्रम में उन्होंने क्या सीखा, क्या देखा। मेरे साथ इस कार्यक्रम में कुछ दीदी लोग हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। दीदी कहाँ से हैं? मैं आतन सोरेन और मैं पश्चिमी सिंहभूम से मनोहरपुर प्रखंड और ग्राम पंचायत रायडी से हूँ और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत रायडी की मुखिया हूँ। अभी 1-2 दिन का कार्यशाला है और यहाँ पर आज पहला दिन है, तो अभी क्या क्या बताया गया और आप लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों का आज पहला दिन है और ये प्रोग्राम जो है कि आज का दिन में जो गांव समाज जो बहुत ही निचला स्तर में गया है, जो कि एक ग्राम सभा भी एक सशक्त नहीं हुआ है, बहुत कमज़ोर हो गई है, जिस वजह से आज जो ग्राम सभा से होने वाली जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, जो जनहित तक नहीं पहुंच पा रही है और लोगों को जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलने वाली है वो सब नहीं मिल पा रही है। तो उसी का जो 2 दिन का जो कार्यशाला है उसमें हम लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि हम उस सरकार की जो योजनाओं को धरातल में किस तरह लाएंगे। मेरे साथ एक दीदी और हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम है सुखमनी जुनिका तिगा। मैं पश्चिमी सिंहभूम मनोहरपुर ब्लॉक और रायखेड़ा पंचायत से आई हुई हूँ। अभी जो 2 दिन का कार्यक्रम है, आज पहला दिन था और अभी रात है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, तो पूरे दिन के कार्यक्रम के बारे में आपको क्या अनुभव लगता है? हमको यही अनुभव है कि हम लोग तो सबसे पहला तो हम जो सीखे यहाँ का जो मकान और घर, राज्य और राष्ट्र, ये और जो इसमें हमको समाज में नहीं आता था, लेकिन आज विस्तार रूप से हमको जानकारी जो मिला, मकान एक ढांचा है केवल, लेकिन घर एक जो है प्यार और मोहब्बत से जो बनता है वो है एक घर। और राष्ट्र और राज्य में जो राज्य है हमारे एक संस्था है और राष्ट्र जो है एक हमारी एक बॉडी है। तो हमको इसमें समझ में आया हमारे भारत देश तो स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, लेकिन अभी और फिर से हम लोग को जो स्वराज्य बनाने के लिए हमारे राज्य को या देश को स्वराज्य बनाने के लिए हम लोग को ग्राम सभा का जो संविधान में जो नियम कानून है, नियम कानून के अनुसार आरक्षण के आधार से हमारे जो अनुच्छेद के धारा के आधार से हम लोग को ग्राम सभा को सशक्त करने का ज़रूरत है। और ग्राम सभा में जितना हर नागरिक अपना हक और अधिकार को समझे और जाने, और जानने के बाद विशेष तो हम लोग जानने से केवल भी नहीं होता है, जो हम लोग को आज का जो इस कार्यक्रम में यही अनुभव लग रहा है कि हमारे जितने भी अंदर में क्षमता जो है, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कुछ ना कुछ क्षमता है, लेकिन सारे क्षमता को हम लोग को बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के साथ साथ हम लोग को सबको इतना जागरूक और सशक्त कर देना है ताकि अपने आप स्वयं खुद अपना हक और अधिकार को जाने और अपना अधिकार को किसी से छीन के लड़ के ले सके और अपना सुंदर जीवन जी सके। इसीलिए यही हम में सीखे और अभी पहला दिन का कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे, अभी जैसा कि राजीव गांधी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उन्होंने जो पहला दिन सीखा और अभी इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है, पूरे दिन भर का कार्यक्रम है और यहाँ बताया जा रहा है कि संविधान हमको क्या अधिकार देता है, देश क्या है, राज्य क्या है, भारत माता कौन है। ये एक फिल्म भी दिखाया गया इन लोगों को और पूरे 2 दिन का यह कार्यक्रम है और कैसे राज्य में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और पंचायती राज को कैसे और सशक्त कर सकते हैं, इसी के संदर्भ में ये 2 दिन का कार्यक्रम है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव। मैं हूँ रांची के तुपुदाना से अनंत कुमार। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी बजा दें।